दोस्तों बीपी स्टडी के क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बता दें कि बात किए थे हम लोग गणित का दूसरा चैप्टर जो कि परसेंटेज पढ़े। आज परसेंट का तीसरा भाग पढ़ेंगे और तीसरे भाग में जो सवाल हम लोग पढ़ लिए थे दूसरे भाग का, उसके आगे तीसरे भाग में पढ़ेंगे। सवाल नंबर पहला है कि जोसेफ की आय 10% कम कर दिया गया है कि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसके कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य है। तो बढ़ोतरी अनिवार्य हम बता चुके थे। देखिए अधिक बराबर ना, अधिक बराबर अंतर बटा में यक्स के बटा में 100 प्लस यक्स, यही था। और गुणती कितना 100, यही सूत्र लिखवाए थे, कम या अधिक बराबर। सही है। तो बोला है ना कि 10% कम किया जाए तो x का मान कितना है 10 बटा में 10 कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा 90। परसेंटेज कितने का 100। सही है। तो एक क्या पूछा है हमसे कि बढ़ोतरी यानी कि अधिक ना, तो ये आ जाएगा आपका अधिक बाबू। देखिए 0 से 0 खत्म, 100 का गुणा 1 में तो 100 के बटा में 9, 9 कमा 9 और 9 कमा 9 बचेगा 1, 1 के बटा में 9%। उसको क्या करना पड़ेगा अधिक करना पड़ेगा। कितना 11 सही 1 बटा में 9% आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे दोस्त आपके सामने है, पढ़िए और लगाने का प्रयास करिए। देखिए बोला है ना कि यदि प्याज के मूल्य 24% किग्रा है रुपये है, 36% किग्रा हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। देखिए 36 है ना, बोला है कि 24 से कितना, देखिए पहले 24 था लेकिन वर्तमान में 36 बढ़ा है ना, तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो 24 और 36 का अंतर हमको लग रहा है कि 12 होगा और होता है कम या अधिक बराबर। देखिए बढ़ा हुआ मूल्य यानी कि बात का मूल्य कितना है 36 और परसेंटेज कितने का 100 का। 12 तिहाई 36, तित्ती लिखे 9, 1 बजे फिर तित्ती लिखे 9, 1 बटा कितना 3, यानी कि 33 सही 1 बटा में 3% आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा 33 सही 1 बटा में 3, या इसी को लिख सकते हैं चला 3.33%। सही है। आप बताएं बिल्कुल क्लियर है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.50 हो जाता है। बोला है कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.50 हो जा प्रति किलो हो गया। यदि उसकी उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे कमी बराबर। देखिए 6 रुपये था पहले, लेकिन अब कितना है तो 7.50 वर्तमान में ना। सही है। तो हम देखेंगे तो कितना बड़ा है 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 के बटा में बाद वाला मूल्य कितना है 7.50। परसेंटेज कितने का 100। इस 2 जीरो को हटाएंगे ना तो मालूम है, देखिए ये 1 कितना है इतना रहेगा। सही है, क्योंकि इतना बड़ा है ना। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो इस दशमलव से दशमलव खत्म हो जाए, क्योंकि ऊपर भी 2 अंक पे है नीचे भी 2 अंक पे। अब भाग करेंगे तो यह 0 से 0 खत्म, 15 5 75 और 5 दूना के 10, यानी कि कमी मिलेगा हमारा कितना प्रतिशत, तो 20% आपका राइट आंसर बनेगा। कितना प्रतिशत 20%। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कहिए, तो हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है कि बोला है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि ना
प्यारे दोस्त देखिएगा एक बार दूसरा सवाल लेते हैं, क्योंकि उस सवाल साफ दिख नहीं रहा है। देखिए बोला है ना कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। क्या बोला है? एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए दोनों बोला है तो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणते वाई बटा में 100, दोनों वृद्धि बोलेगा। अगर माइनस बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो हल करेंगे। बोला है ना कि उसकी आयत में उसकी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है, तो x का मान कितना है? 20 प्लस y, यानी कि आगे बोला है चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर होगा 10। अब x का मान कितना है? 20 गुणते y का मान कितना है? 10 और बटा में कितना आ जाएगा? 100। इससे ये खत्म, इससे ही खत्म। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा। 20 और 10 कितना? 30 प्लस 2 बराबर 32% का राइट आंसर बनेगा। कितना प्रतिशत? 32%। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है,